हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठः सुभाषितानि। तो इसका अर्थ तो बुक में दिया ही हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करूंगी जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो देखते हैं सबसे पहला श्लोक। सर्वा विद्वा विद्या पूरा प्रोक्ता संस्कृते ही महर्षिभिः तादि निधये सेव्यम संस्कृतम कामधेनुवत्। इसका मतलब है, यहाँ से हम अर्थ देखते हैं। महर्षि मतलब ऋषि मुनि। जो पहले ज़माने में ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने पूर्व काल से ही मतलब पहले से ही संस्कृत मतलब संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं, यहाँ सर्व विद्या मतलब सभी विद्याओं का पूरा प्रोक्ता माने पहले से ही रचना कर चुके हैं। किंतु तनिधि मतलब उस विधि को, उस निधि को, उस खजाने को पाने के लिए हमें कामधेनु की तरह उसकी सेवा करने की आवश्यकता है। तो इसका अर्थ हुआ, महर्षियों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की रचना कर दी है, किंतु उन विद्या रूपी खजानों को पाने के लिए कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा आवश्यक है। अब देखते हैं दूसरा श्लोक। वायुनाम शोधकाः वृक्षारोगणाम परहारिका तस्मात् रोपणे मेतसाम रक्षणम च हितावहम्। इसका मतलब है, वायु नाम माने वायु को, शोधका माने शुद्ध करते हैं, वृक्षाम माने वृक्ष, रोगाणाम परहारिका मतलब रोगाणाम मतलब रोग, परहारिका मतलब दूर करते हैं, दूर भगाने में सहायक होते हैं। तस्मात् माने इसलिए, रोपण मेत्सा माने वृक्षों का रोपण यानी वृक्षों को लगाना चाहिए, रक्षणम माने रक्षा करना चाहिए, च माने और, हितावह माने जो हमारे लिए हितकर है यानी कि बहुत अच्छा है। तो इसका अर्थ हुआ, वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं और रोगों को दूर भगाने में सहायक होते हैं, इसलिए वृक्षों का रोपण और रक्षण करना हमारे लिए आवश्यक है, हितकारी है। अब देखते हैं तीसरा श्लोक। त्वत्शाखा पत्र मूलश्च पुष्प फल रसधिभिः प्रत्यग्रूपी कुर्वन्ति वृक्षा सादिभिः समम सदा। इसका मतलब है, शाखा माने शाखा, पत्र माने पत्ते, मूल माने जड़, च माने और, पुष्प माने फूल, फल माने फल, रस माने उसके जो फल के रस होते हैं वो। तो कह रहे हैं, जैसे संत होते हैं जो दूसरों की हमेशा सेवा करते हैं और दूसरों के भलाई के लिए ही हमेशा काम करते हैं, वैसे ही वृक्ष होते हैं जो अपने पत्तों से, मूल से, फल से दूसरे लोगों की रक्षा करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ, संतों के समान ही वृक्ष अपनी त्वचा, शाखा, पत्ते, मूल, पुष्प, फल, रस आदि सभी अंगों से प्राणियों का उपकार करते हैं। अगला श्लोक है। केशाम चिद्दित अपि वस्तूनाम गम्यते सांडीनाम गुणः वेदना पित हिंतणाम हस्तेषु छुरिका यथा। अब इसका मतलब है, किसी भी केशाद अपि मतलब किसी भी वस्तु का, वस्तु नाम गम्यते माने गुण, उसके साथ वाले के साथ जोड़ कर देखा जाता है, मतलब कि वो किसके साथ है, इस तरह से उसका अर्थ निकाला जाता है। जैसे कि छुरी यानी कि जो चाकू होता है वो किसके हाथ में है, वो धारण करने के ऊपर निर्भर करता है। जैसे छुरी का गुण का उपयोग वैद्य भी करता है, जैसे ऑपरेशन के लिए, नाई भी करता है, और हत्यारा हत्या करने के लिए करता है। तो उसके हाथ में देखकर ही छुरी का गुण पता लगाया जा सकता है। तो इसका अर्थ है, किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले के साथ समझा जाता है, जैसे वस्तु के धारणकर्ता पर निर्भर करता है। जैसे छुरी का गुण उपयोग वैद्य, नाई और हत्यारे के हाथ में देखकर ही पता चलता है। अगला श्लोक है। यक्षक्यम ग्रसेतु सतम ग्रस्तम परिणेमेच यत् हितम च परिणामे यत् दाद्यम भूतिम इच्छिता। इसका मतलब है कि यक्षिका मतलब जो वस्तु, कोई भी वस्तु जिसे खाई जा सके, मतलब जो खाने योग्य हो और खाने के बाद भली भांति पच जाए, अच्छे से पच सके और पच जाने के बाद हितकर हो, अर्थात हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। परिणमेच यत् माने कि उसका परिणाम अच्छा हो। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले व्यक्ति को वही वस्तु खानी चाहिए जो कि हमारे लिए हितकारी हो। तो इसका अर्थ हुआ, जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली भांति पच सके और पच जाने के बाद हितकर हो, ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले व्यक्ति को वही वस्तु खानी चाहिए। अगला श्लोक है। अनंत पारम कीलम शब्द शास्त्रम स्वल तथा वहिश्च विघ्नाः सारतंतो ग्राह्य पास्य फल्गु हंसर यथा क्षीरमियम अम्बु मध्यात्। इसका मतलब है, अनंत पारे मतलब कुछ समय के पश्चात जब
कोई भी निश्चित नहीं होता है शास्त्र का पार, जैसे कि शास्त्र बहुत ही विशाल होता है और उसका कोई पारावार नहीं होता है, वैसे ही शास्त्र अपार है। और हमारा जो शब्द शास्त्र है वो अपार होने के बाद हमारा जो आयु है, स्वल्प मतलब बहुत कम, आयु मतलब हमारी उम्र है जो बहुत ही कम है, इसलिए सार ग्रहण कर सारहीन को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अनंत पारम मतलब अनंत पार, शब्द शास्त्र माने जो शब्द का सार है, शास्त्र है, वो बहुत बड़ा होता है। स्वल्प माने बहुत कम, आयु मतलब हमारी उम्र, और सार तत्व मतलब होता है सार तत्व को, ग्राह्यम माने ग्रहण करना चाहिए, हंसर यथा माने हंस के समान, क्षीर माने जो समुद्र होता है, अम्बु माने पानी, मध्यात्म मतलब छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ शास्त्र का पार कहीं निश्चित नहीं है और मनुष्य की आयु कम है, इसलिए सार ग्रहण कर सारहीन को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार हंस जल से दूध ग्रहण कर लेते हैं और जल छोड़ देते हैं। अगला श्लोक है शस्त्र हता न ही हता रिपवो भवन्ति प्रज्ञा हता रिपोवः सुहता भवन्ति शास्त्रम निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञा कुलस्य विभवस्य यशाश्च हन्ति। अब इसका मतलब है शास्त्र हंता मतलब शास्त्र से मारे गए शत्रु नहीं मरते, न ही हता मतलब नहीं मरते, रिपवः भवन्तु मतलब जो बुद्धि से मारे जाते हैं, प्रज्ञा हंता मतलब प्रज्ञा माने बुद्धि होती है, तो बुद्धि से मारे जाने वाले शत्रु वास्तव में मर जाते हैं। शास्त्रम निहित पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञा मतलब जब हम शस्त्र से अथवा हथियार से किसी को मारते हैं तो केवल उसका शरीर ही मरता है, किंतु जब हम बुद्धि से मारते हैं तो उसका पूरा सकुल यश वैभव सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है। तो इसका अर्थ हुआ शास्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते, परंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु वास्तव में मारे जाते हैं। शस्त्र से तो शत्रु का मरकर मात्र शरीर ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु बुद्धि से उसका वंश कुल वैभव और यश आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक है दिनांते पिबेत दुग्धम निशांते च पिबेत पयः भोजनांते पिबेत तक्रम की वेदनस्य प्रयोजनम। इसका मतलब है दिनांते मतलब दिन के अंत में मतलब शाम को, पिबेत दुग्धम पिबेत माने पीना चाहिए, दुग्धम माने दूध, निशांते निशा माने रात होता है, अंते माने अंत में, रात के अंत में मतलब कि सुबह, पयः मतलब पानी होता है अर्थात सुबह हमें जल पीना चाहिए, भोजनांते पिबेत मतलब भोजन के अंत में जब हम भोजन कर चुके होते हैं उसके बाद हमें छाछ पीनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखते हैं इसका अर्थ क्या हुआ। दिवस के अंत में दूध पीना चाहिए और रात के अंत में जल पीना चाहिए, भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए, ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। आचार्यत्पाद मादत्ते पादम शिष्यम स्वमेधया कालेन पादम अत्तते पादम सब्रह्मचारिभिः। इसका मतलब है शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से सीखता है। आचार्य मतलब होता है हमारा गुरु। तो हम जो हमारे जीवन को 4 भाग में बांटा गया है, तो कह रहे हैं कि उसका एक भाग आचार्य से सीखता है और जो दूसरा भाग है वह स्वयं अध्ययन मतलब अपने अध्ययन से, अपनी बुद्धि से जो आसपास की वस्तु है उसे देख करके सीखता है, और एक भाग समय से सीखता है। कालेन माने समय होता है, तो एक भाग वह समय से सीखता है तथा एक भाग वह अपने सहपाठियों से सीखता है मतलब अपने दोस्तों से सीखता है। तो इसका अर्थ हुआ शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से सीखता है, एक भाग अपनी बुद्धि से सीखता है, एक भाग समय से सीखता है तथा एक भाग वह अपने सहपाठियों से सीखता है। अगला श्लोक है नास्ति विद्या सम चक्षु नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। इसका मतलब है नास्ति माने नहीं है, विद्या सम माने विद्या के समान, चक्षु माने आंखें होती है, नास्ति माने नहीं है, सत्य सम माने सत्य के समान, तपः माने तपस्या, तो सत्य के समान तपस्या नहीं है, नास्ति राग समम दुखः, तो इसका मतलब है राग के समान कोई दुख नहीं है, नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तप नहीं है, राग के समान सुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे भी आप इसी तरह चैप्टर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।